और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन करना और हमारे जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाले थे, उनको रोकने का काम कहीं न कहीं जिम्मेदार, हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार मोहन भागवत आरएसएस यानी ब्राह्मणों के संगठन को मानते हैं। तो जो आरएसएस की जो शाखा है, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है और आरएसएस की असलियत जनता के मूल निवासी बहुजनों के बीच में लाना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी आप देखिए 7 जनवरी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, 15 जनवरी को धरना प्रदर्शन होगा और 22 जनवरी को रैली प्रदर्शन के माध्यम से हम आरएसएस ब्राह्मणों को एक्सपोज करेंगे और इसके बाद 22 फरवरी को जो नागपुर का जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उसको माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पिछली बार जो घेरा गया था, उससे बड़ी तादाद में मूल निवासी बहुजन पहुंचेंगे और आरएसएस कार्यालय को घेरने का काम करेंगे और मोहन भागवत के यानी ब्राह्मणों के असल चेहरा हम मूल निवासी बहुजनों के सामने, पूरे देश के सामने लाने का काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट धर्मेंद्र चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वामसेप के कार्यकर्ता हैं, वामसेप के समर्थक हैं। अभी वामसेप का अधिवेशन कटक उड़ीसा में होने वाला था, जिसको प्रशासन ने अचानक उसको परमिशन देने के बाद सारे फॉर्मेलिटी अदा हो गए थे। बाकायदा ग्राउंड में सारे जो स्टेज है वगैरह लगना चालू हो गया था, टेंट रहने के लिए लोगों की व्यवस्था हो चुकी थी। लेकिन देखने को मिला अचानक प्रशासन जो है कहा जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी के दबाव में इस कार्यक्रम को निरस्त कर देती है। उसी विषय पे चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह आप लोगों के कार्यक्रम को अचानक निरस्त किया गया प्रशासन द्वारा, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का जो कटक उड़ीसा में जो राष्ट्रीय अधिवेशन लगने वाला था और ये हर साल दिसंबर महीने में किसी न किसी प्रदेश में राष्ट्रीय अधिवेशन लगता है और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मूल निवासी बहुजनों के तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी थी और जो वामसेप का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें ओबीसी की जाति आधारित गणना को प्रमुखता दी गई थी और भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाले थे, उसमें ईवीएम हटाने की चर्चा होनी थी और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग के लिए कर पर चर्चा होनी थी। तो अब सही बात ये है, देखना ये होगा कि जो भारतीय संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 ए में जो हमारे मौलिक अधिकार है, सभा करने का, गलत बातों का विरोध करने का, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का, ये जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, इस मौलिक अधिकार को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, हम तो ये कहेंगे कि इस देश का जो शासक जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं चाहता कि मूल निवासी बहुजनों के मुद्दे की जानकारी बहुजनों को होने पाए। इसलिए षड्यंत्र करके इन लोगों ने बहुजनों की आवाज जो वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा उठाता है, वो आवाज बहुजनों तक, मूल निवासी बहुजनों तक ना पहुंचने पाए। इसके लिए इस देश के जो ब्राह्मण जो शासक वर्ग हैं और इन्होंने जो परमिशन निरस्त किया और उड़ीसा हाई कोर्ट का सहारा लिया और हाई कोर्ट में बैठे जो ब्राह्मण जज हैं, उन्होंने भारतीय संविधान के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों को रौंदते हुए उन्होंने कार्यक्रम की जो परमिशन उसको निरस्त कराने में ब्राह्मणों का सहयोग किया। तो ये बहुत ही निंदनीय है और ये देश के मूल निवासी बहुजनों को ये समझने की जरूरत है कि अब ये मौलिक अधिकार ये ब्राह्मण लोग खत्म करना चाहते हैं और भारतीय संविधान पूरी तरह से खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। हम इस रूप में इस चीज को देख रहे हैं। सर, अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन मेश्राम द्वारा ऐलान किया गया है कि जो भी ये मामले हुए हैं, इसको लेकर वो आरएसएस हेडक्वार्टर घेरने की बातें की जा रही हैं, आंदोलन का बड़ा ऐलान किया है। उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? जी, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे मौलिक मुद्दे हैं, जो मौलिक आधार हैं, उनको उठाने का काम वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा ही करता है और हमारे जो मूल निवासी बहुजनों के महानायक, जो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं और महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो इस देश में ब्राह्मण लोगों का एक संगठन है जिसका नाम है आरएसएस और आरएसएस संगठन जो ब्राह्मण लोगों का संगठन है, उनका मूल उद्देश्य है भारतीय संविधान जो समानता और बराबरी पर आधारित है, संविधान समानता का अधिकार कानून देने वाला जो भारतीय संविधान है, इसको खत्म करना चाहते हैं और मनुस्मृति जो असमानता, गैर बराबरी, जिस पर शूद्र मूल निवासी बहुजनों को अधिकार से वंचित किया जाता है, ऐसे ग्रंथ को, ऐसे कानून को, ऐसे विधान को लागू करना चाहते हैं। तो ये
जो आरएसएस है, आरएसएस उधर राष्ट्रवादी संगठन बना हुआ है, मगर राष्ट्र हित के लिए आज तक कोई काम नहीं किया। और काम क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं, और मूल निवासी बहुजनों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। तो दोस्त और दुश्मन की जो पहचान कराने का जो मामला है, महापुरुषों ने दोस्त और दुश्मन की पहचान कराया। तो आज बामसेफ नाम का जो संगठन है वो दोस्त और दुश्मन की पहचान करा रहा है। और आरएसएस जो है वो ब्राह्मण लोगों का संगठन है। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मोहन भागवत कह रहे थे कि मैंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को आदेश दिया है कि वो सेना में से, सैनिकों में से, जो सेना भर्ती जो सेना है, जो भारतीय सेना है, उसमें से एससी और एसटी अछूत हिंदुओं को बाहर निकाले, तभी जाकर के सैनिक की पवित्रता बनी रहेगी। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में असल नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि आरएसएस है। और हमारे जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों का हनन करना और हमारे जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाले थे उनको रोकने का काम कहीं न कहीं जिम्मेदार, हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार मोहन भागवत आरएसएस यानी ब्राह्मणों के संगठन को मानते हैं। तो जो आरएसएस की जो शाखा है, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और आरएसएस की असलियत जनता के मूल निवासी बहुजनों के बीच में लाना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी आप देखिए 7 जनवरी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, 15 जनवरी को धरना प्रदर्शन होगा, और 22 जनवरी को रैली प्रदर्शन के माध्यम से हम आरएसएस ब्राह्मणों को एक्सपोज करेंगे। और इसके बाद 22 फरवरी को जो नागपुर का जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उसको माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पिछली बार जो घेरा गया था उससे बड़ी तादाद में मूल निवासी बहुजन पहुंचेंगे और आरएसएस कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। और मोहन भागवत के यानी ब्राह्मणों के असल चेहरा हम मूल निवासी बहुजनों के सामने, पूरे देश के सामने लाने का काम करेंगे। लोगों का ये कहना है कि उड़ीसा प्रशासन ने आप लोगों का कार्यक्रम रद्द किया, तो आप लोग आरएसएस हेडक्वार्टर को भी घेरने काम कर रहे हैं कि क्या एजेंडा इसके पीछे, लोग जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, उड़ीसा प्रशासन ने पहले परमिशन दिया, तो उड़ीसा प्रशासन ने जो परमिशन दिया तो किस आधार पर परमिशन निरस्त किया? क्या जो परमिशन देने के पहले जो जांच होती है, तो जांच की प्रक्रिया क्या उड़ीसा प्रशासन ने नहीं किया था? उड़ीसा प्रशासन ने जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद संवैधानिक तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों का पालन करते हुए, अधिकारों की जो हमारी व्यवस्था संविधान में दी गई है उसको देखते हुए उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन होता है और होता चला आया है। तो उड़ीसा प्रशासन को हम जिम्मेदार कैसे मानते? उड़ीसा प्रशासन या तो पहले ही परमिशन नहीं देती, तब तो हम मान लेते कि उड़ीसा प्रशासन जिम्मेदार है। उड़ीसा प्रशासन ने वो परमिशन दिया और परमिशन देने के बाद वहां के आरएसएस के लोग और ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण पहले से चेतावनी दे रहे थे कि हम वामसेफ का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। तो जिम्मेदार किसको माना जाए? यानी इस देश में जो शासक वर्ग ब्राह्मण है, और कहीं न कहीं ब्राह्मणों का जो संगठन आरएसएस और आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत है, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी ब्राह्मणों की है। और ब्राह्मणों ने दबाव बनाया और वहां की सरकार के माध्यम से ब्राह्मणों ने उस परमिशन को निरस्त कराने का काम किया। तो हम लोग पूरी तरह से जानते हैं कि पूरी जिम्मेदारी ब्राह्मण लोगों की है और मोहन भागवत और आरएसएस संगठन की है। देश भर के तमाम अपने जो बहुजन समाज के लोगों तक क्या संदेश देंगे? क्योंकि निरंतर जो है मौलिक अधिकारों पर डाके डाले जा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। अभी बहुजन समाज के लोग सजग नहीं है, उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट, मैं अपने मूल निवासी बहुजनों को ये संदेश देना चाहता हूँ, खास रूप से मूल निवासी बहुजनों में एक चौहान समाज के लोग भी रहते हैं, उन लोगों को खास रूप से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, जो मूल निवासी बहुजनों के एक अंश हैं, एक भाग हैं और एक हिस्सेदारी उनकी भी बनती है। तो मैं मूल निवासी बहुजनों को आपके इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन चला रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर को इन ब्राह्मण लोगों ने देशद्रोही घोषित करने का प्रयास किया था। ठीक उसी तरह से आज वामन मेश्राम साहब मौलिक अधिकार यानी भारतीय संविधान में जो दिए गए मूल निवासी बहुजनों के अधिकार हैं
उनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं और इस देश का जो शासक वर्ग ब्राह्मण जो विदेशी हैं, वो लगातार भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो हम मूल निवासी बहुजनों से आग्रह और निवेदन करते हैं कि बामसेफ संगठन से जुड़ करके माननीय वामन मेश्राम साहब के हाथों को मजबूत करें और अपने भारतीय संविधान में जो निहित अधिकार हैं, उनको बचाने के का काम करें, क्योंकि ये अवसर अगर हाथ से निकल जाएगा, तो चाह करके भी अपने मौलिक अधिकार को बचा नहीं पाएँगे। इसलिए अवसर है, तो मूल निवासी बहुजनों को एक साथ आ जाना चाहिए और वामन मेश्राम साहब के आंदोलन में साथ और सहयोग देना चाहिए, ताकि ब्राह्मणों का जो एजेंडा है, मनुस्मृति लागू करना, इसको हम लागू नहीं होने देना चाहते हैं। तो इसे मूल निवासी बहुजनों से हम ये अनुरोध और निवेदन करते हैं कि वो वामन मेश्राम साहब के आंदोलन से जुड़ें और उन्हें मजबूत करने का काम करें। जी, तो साथियों हमारे साथ एडवोकेट धर्मेंद्र चौहान थे, उन्होंने जो हमने पास किए उस पे अपनी जवाब दी, उस पर आपकी क्या राय है? बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।